अभी से कुछ साल पहले की तो बात है जब इंडियन सिनेमा को दुनिया सीरियस ही नहीं लेती थी। इंडियन सिनेमा बॉलीवुड का मतलब था ओवर द टॉप एक्शन, घटिया सा ड्रामा एंड रैंडम सा गाना आ जाना मूवी के बीच में। एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे डायरेक्टर और राइटर्स का माइंडसेट था। उन्होंने कभी भी बाहर के ऑडियंस के लिए मूवी बनाने का सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी मूवी भी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। उनको ध्यान में रख के कभी मूवी बनाया नहीं गया। एंड और तो और वो बाहर का कंटेंट चोरी करके हमें दिखाते आए थे। सालों से हमें उल्लू बनाते रहे। लेकिन फिर आया एक रिवॉल्यूशन, ट्रिपल आर, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो स्टोरीज है एंड हम भी दुनिया को दिखा सकते हैं वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मूवीज। एंड ट्रिपल आर ने वो कसर पूरा किया। जो भी बाहर के ऑडियंस से लोग भर भर के थिएटर में आ रहे थे, आप यूरोप ले लो, कनाडा ले लो, यूएसए ले लो, जापान ले लो, हर जगह थिएटर में फुल थे एंड लोग मूवी को चीयर कर रहे थे। एंड जो थोड़ा बहुत बचा कुचा कसर था ना, वो मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू ने ऑस्कर जीत के पूरा कर दिया। अब देखो ट्रिपल आर का सक्सेस ना इंडियन सिनेमा के लिए दो मेजर काम करेगी। पहला, जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स है, स्पेशली जो प्रोड्यूसर्स है हमारे, वो अब वैसे मूवी पे पैसे डालेंगे जो मूवी ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया जा रही है। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देख लिया कि अगर हमारी मूवी सही डायरेक्शन में बने, सही तरीके से बने, तो वो हम ग्लोबल ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं, हम वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, ट्रिपल आर के सक्सेस के बाद एक रास्ता खुल गया है इंडियन सिनेमा को ग्लोबली जाने का। एंड आई गेस इसी का नतीजा कि अब हमें माइंडसेट में चेंजेस दिख रहे हैं। जो हमारे डायरेक्टर्स है वो चाह रहे मूवी को ग्लोबली बनाने का, ताकि ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाने का, उनको ध्यान में रख के बनाने का। एंड उस पर जो सोने पे सुहागा हुआ है वो है धुरंधर 2 ने कर दी। धुरंधर 2 ओवरसीज में इंडियन से अभी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई है। एंड धुरंधर 1 को भी क्रिटिकली बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया था फॉरेन ऑडियंस से जब मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। एंड अभी जो मूवी आने वाला है वो मूवी बचा कुचा कसर भी पूरा कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ रामायणा की। एंड रामायणा मतलब कि अगर ये मूवी हिट होती है तो भाई ये ग्लोबल लेवल पे इंडियन सिनेमा को बहुत ऊपर ले जाएगा और भी बहुत सारे रास्ते और अपॉर्चुनिटीज खोलेगा ये मूवी। क्योंकि इस मूवी में आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो हम ग्लोबल मूवीज में, बाहर के हॉलीवुड मूवीज में देख रहे हैं। मैसिव बजट, ग्लोबल वीएफएक्स स्टूडियोज एंड एक ऐसी स्टोरी जो ऑलरेडी बिलियंस लोगों के दिल पर राज करती है। और अगर ये मूवी हिट होती है तो हमारा जो इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी है वो मेन स्ट्रीम बन सकता है ग्लोबल लेवल पे। और सिर्फ रामायणा ही नहीं बल्कि 2026 और 27 इन 2 साल में बहुत सारी ऐसी मूवीज आ रही है जो कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल रामायणा पार्ट 1, पार्ट 2, इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 2027 में वाराणसी आएगा। एंड अगर रूमर्स की माने तो वो भी 2 पार्ट्स में आने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देन इसके बाद कल्कि 2, फिर उसके बाद आपका टॉक्सिक, वो भी ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। फिर अभी कुछ दिन में अनाउंस होने वाला है अल्लू अर्जुन का AA22 एंड फिर आपका किंग। तो एक मूवी आरआरआर के सक्सेस के बाद अब जो हमारे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो पैसे लगा रहे हैं बाहर की ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो सारी मूवीज है ये सब मिलकर खुद का एक इको चैम्बर बना रहे हैं जहाँ पे इंडियन मूवीज, इंडियन सिनेमा ग्लोबल ऑडियंस के लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा डोमिनेंस बने ग्लोबल लेवल पे। इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ मूवी सिनेमा तक नहीं रहेगा बल्कि इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चर एक्सचेंज होगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। आज जो यूएसए करता है हॉलीवुड के थ्रू अपना सॉफ्ट पावर दुनिया में बढ़ाता है, सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखाता है थ्रू हॉलीवुड, हम एज अ इंडियन अपनी कल्चर को प्रमोट करके, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बहुत रीच है, हम अपना सॉफ्ट पावर बना सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू आवर इंडियन सिनेमा। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि इंडियन सिनेमा यार ग्लोबल डोमिनेंस नहीं करता, देन टेल देम जस्ट टू वेट दीज 2 years एंड वी होपफुली हम लोग ग्लोबल डोमिनेंट भी करेंगे। बाकी डिस्कस करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकूंगा। एंड आप कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन कमेंट बॉक्स। सो कमेंट बिलो, सी यू इन द कमेंट बॉक्स।